नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा के रेवाड़ी में। हरियाणा में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं चुनाव होने को। 5 तारीख को चुनाव होंगे और 8 को काउंटिंग होगी। इस वक्त जब हम रेवाड़ी पहुंचे हुए तो रेवाड़ी में यहाँ पर हमारे साथ कुछ अनुभवी लोग हैं जो कई बार वोट डाल चुके हैं, कई चुनाव देख चुके हैं, कई विधानसभाएं, कई लोकसभाएं और स्थानीय चुनाव भी। हरियाणा की बात हो और उसमें हुक्का अगर ना दिखाई पड़े तो बात अधूरी रह जाती है। यहाँ बात हुक्का दिखने के बाद बात पूरी होती दिख रही है। हमारे साथ सभी लोग हैं और हम इन सभी लोगों से चर्चा करेंगे रेवाड़ी को लेकर के भी, हरियाणा को लेकर के भी और यहाँ की राजनीति को लेकर के भी कि राजनीति विकास की है या राजनीति सिर्फ वोटों की है या राजनीति यहाँ पर सिर्फ बातों के लिए होती है, लोगों का उसमें कुछ भला होता है या कि नहीं होता है। इन सभी मुद्दों पर हमारी बात होगी। जरा आपसे समझना चाहेंगे, एक बार फिर चुनाव आ गया है और इस चुनाव में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तस्वीर बदल देंगे, नज़ारे बदल जाएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। क्या आपको उम्मीद है कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा जिसके वादे पिछले चुनाव में भी होते आ रहे हैं? हाँ, वादा पूरा होता आ रहा है भाई, पूरा हो रहे हैं वादा। अच्छा। हाँ, और इबकाड़ा फिर हरियाणा में बीजेपी आ रही है। अच्छा, हमने तो देखा यहाँ पर तमाम गड्ढे भी हैं, स्थानीय समस्याएं भी हैं, सफाई की समस्या भी है। और यो काम कुछ बच रही हो, आगे हो जाओ। अच्छा, हाँ, कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? कांग्रेस का भाई 70 साल तक उन्होंने राज कर रही, लोगों ने बेरो है, क्यों नहीं आ रही? कि हम क्या बताओ, आपने बेरो है। हमारे साथ एक और यहाँ पर बैठे हुए हैं सज्जन, हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि विकास को लेकर, यहाँ की समस्याओं को लेकर के कितना कुछ समाधान हो पाया है। हो ही रहा है, जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है। आप संतुष्ट हैं जितना हो रहा है? 100% हो रहा है या कुछ बाकी रह गया है? नहीं, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। यहाँ पर विधायक जो सिटिंग है वो तो कांग्रेस से ही हैं और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो आप कांग्रेस के विधायक से संतुष्ट हैं या भाजपा की जो सरकार थी प्रदेश उससे संतुष्ट हैं? दोनों से संतुष्ट है, कोई समझ हम तो वोट दे नहीं रहा। अच्छा, जहाँ कहोगे वहाँ दे देंगे। और किसी को वोट दे देंगे, कुछ तो सोच समझ के वोट देंगे। तो टक्कर है दोनों ने बराबर की, कोई सब देख लो, ऐसी बात नहीं, बराबर टक्कर है। पिछली बार 1372 वोटों से यहाँ पर जीते हुए थे चिरंजीव राव और कांटे की टक्कर रही थी पिछली बार। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? कांटे की टक्कर होगी या बड़े अंतर से हार जीत? रेवाड़ी में त्रिकोणीय मुकाबला है और मतदाता, आम मतदाता साइलेंट है, कोई खुलकर नहीं आ रहा। जो भीड़ इकट्ठी होती है वो तमाशबीनों की हो जाती है। विकास कार्य खूब हुए हैं, सफाई व्यवस्था रेवाड़ी की खराब है, ये इसमें निश्चित है। बेरोजगारी आप जानते ही है जैसी है, हर घर में बेरोजगार बैठे हैं। और बोलिए साहब। बेरोजगारी की बात की है, आप युवा दिख रहे हैं इन अनुभवी लोगों के बीच में। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ आधार होगा, क्या विषय लेकर के आप वोट डालने जाएंगे और आपकी क्या मांगे हैं? देखिए जी, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये मेन मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मेरे को नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये मुद्दे हावी हों। यहाँ पर चेहरों पे चुनाव हो रहा है और आप पूछ रहे हो हरियाणा में सरकार बीजेपी आए कांग्रेस। बीजेपी 25 से नीचे निपट जाएगी, कांग्रेस एक तरफा सरकार बनाएगी और यहाँ की सीट भी चिरंजीव राव जीतेगा। और अपने राव इंद्रजीत जी हैं, इनकी लड़की अटेली से अगर हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख लेना, मैं जाके के आया हूँ वहाँ पर। और काम के नाम पर अगर वोट मिलते तो अभय सिंह एक तरफा जीता नांगल चौधरी से, वो भी हारेगा, मंजू चौधरी जीतेगी वहाँ से, क्योंकि गुज्जर और जाट एक तरफा हैं और यादवों का सबसे बड़ा गांव पड़ता है गोद बड़ावा नांगल चौधरी में। वो ये मान के लो 60+ कांग्रेस को जा रहा है। यादवों का गांव तो ये भी, यादवों का क्षेत्र तो ये भी है, यहाँ पर भी यादव ही ज़्यादा हैं और वही डिसाइडिंग होते हैं। तो ऐसे में जो लगातार परंपरागत सीट चली आ रही है, एक बार फिर उसी को जिताने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समस्याएं भी काफ़ी हैं, ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं हैं, तो उन समस्याओं का निराकरण हो नहीं पाया है। आपने कहा तमाम मुद्दे हैं युवाओं के सामने, उनको मुद्दा बनना चाहिए लेकिन वो नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर ये चुनाव किस आधार पर हो रहा है? ये चेहरों पे हो रहा पार्टियों का चुनाव और यहाँ पर तो बीजेपी तीसरे नंबर पे रहेगी। रेवाड़ी में तो आप लिख के ले लो, देख लेना। अच्छा। हाँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होगी, क्योंकि मैं चुनाव में पिछले 10-12 दिन से और लोकसभा चुनाव में मैं काफ़ी मतलब कि घुमा फिरा था, तब भी देखा था। दादा ये युवा तो कुछ और बोल रहा है।
बात तो ठीक करे भाई, वो तो त्रिवेंद्र राव जीते वो, अच्छा, लेकिन हरियाणा में बीजेपी आओगी। ये बता रहे, समीकरण सही बता रहे हो भाई, गलत नहीं बता रहे हो। अच्छा। ठीक। तो आप जो कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, इसमें विरोधाभास है और दोनों बातें एक सी कैसी हो रही, आप इनसे सहमत, ये आपसे सहमत, ये क्या ये गठबंधन क्या कह रहा है? ये आप लोगों का गठबंधन है भाई। मैं जनता का रुझान देख के बता रही हूँ, मैं कोई गलत नहीं बता रही हूँ। ठीक, वरा की सीट तो त्रिवेंद्र राव की पक्की है। अच्छा, ठीक है। और बीजेपी हरियाणा में बीजेपी 45 तक ऊपर ले जाएगी। आप वैसे याद दिला रहे हैं हमें, जैसे ग्वालियर में राजमाता सिंधिया और जो है माधवराव सिंधिया, उन्होंने कहा साहब इधर भी हम हैं, इधर भी हम हैं। वो परान रोहतक साइड है, जाटा को दबदबो है। अच्छा। ठीक, वो रात ठीक से या सीट ये राव साहब निकाल देगा, परान बीजेपी मारेगी। तुम कुछ कहना चाह रहे थे, बताओ। मेरी बात सुनो, हरियाणा में है ना बीजेपी का गढ़ कौन सा कहा जाता है? बॉर्डर से लेके आप दिल्ली तक जाओ, यही बेल्ट है बीजेपी की। और यहीं आप रेवाड़ी से देख लो, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह देख लो, अभय सिंह आ रहा। बीजेपी अगर कोई बड़े मार्जिन से इस क्षेत्र में सीट जीत रही है ना, तो नारनौल के ओम प्रकाश एडीओ की जीतेगी। सबसे कमजोर नेता है वो, न बोलता है न और कुछ करता है, न काम करता, लेकिन वो जीतेगा एक तरफा बीजेपी की। और अटेली में आरती राव भी फंसी हुई है। अगर अतरलाल ने त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बनाया तो आरती राव वहां से हारेगी, कन्फर्म है ये बात। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं जी। भाई योगी आ रहे हो, योगी 28 तारीख न रैली कर रहे हो है बोधावास में, तो मेरे ख्याल में केरो बाजी मार जाओगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ आएंगे तो बाजी पलटेगी, कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं आप? नहीं पलटेगी, ये कह रहे हैं यहाँ पर योगी के आने से कुछ बदलाव होगा, आप क्या कहेंगे? मैं तो जी वो वहाँ की ना पता, यहाँ की ये बता रहे हैं। अच्छा, उतनी तो वहाँ जाता ही नहीं। अब तो यहाँ शहर के बैठे, शहर को बैठे। शहर की जानकारी है, शहर के बारे में आप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ का क्या कुछ माहौल है। युवा अपनी बात कर रहे हैं, बुजुर्ग जो हैं, अनुभवी लोग हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी बातें। आपको बता दें कि रेवाड़ी में बड़ी संख्या में युवा, बड़े परिवारों में यहाँ पर सेना में लोग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ताश खेले जा रहे हैं, ताश की फड़ लगी हुई है, साथ में हुक्का हमने आपको दिखाया ही उधर। हम यहाँ बात करना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि जो समीकरण है राजनीति के, वो किस करवट बैठते दिख रहे हैं और अभी तक क्या कुछ समीकरण है? साहब से बताओ जी, आपसे। सर किस विषय में पूछेंगे? चुनाव की बेला है, चुनाव बिल्कुल अपने सीट्स पर है। हाँ, रेवाड़ी के बारे में बात करना। सर मुकाबला बराबर का है अच्छा, और कोई भी जीत सकता है। हम मेरे हिसाब से तो अगर राष्ट्रीय स्तर की नीतियों को देखें तो बीजेपी को जीतना चाहिए, लेकिन अगर हरियाणा के माहौल को देखें तो फिर कांग्रेस जीतती हुई नजर आती है। तो आप विधायकी के चुनाव, यानी कि जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें आप क्या चाहते हैं? राष्ट्रीय मुद्दे रहें या यहाँ पर हरियाणा की बात हो? मैं तो बीजेपी का मोदी के नाम पे वोट दूंगा और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही वोट दी जाए। लेकिन ये तो विधानसभा स्थानीय होता है, आपको अपने शहर से, अपनी विधानसभा से, अपने प्रदेश से मतलब होना चाहिए। ना तो विधानसभा से मतलब, ना मुझे स्थानीय मुद्दों से मतलब, मुझे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से मतलब है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, और चाहे स्ट्रेटेजिक हो, चाहे डिफेंस से जुड़े मुद्दे हों। और मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ मोदी जी की नीतियों के प्रति। राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ मायने रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्थानीय मुद्दों को लेकर के लोग वोट करें। लोगों की अपनी एक मानसिकता भी बनी हुई है, लेकिन क्षेत्रीय विकास की भी बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ भी विकास होना चाहिए, रोजगार के मसले भी सॉल्व होने चाहिए और स्थानीय मुद्दों का समाधान भी होना चाहिए। एक सवाल आपसे बनता है कि 10 साल यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, उस 10 साल में आप क्या मानते हैं, कितने मुद्दों का समाधान हो गया, कितने अभी बाकी हैं? परसेंटेज में अगर हम बात करें तो कितना परसेंटेज में आप डिवाइड करेंगे? देखिए जी, कुछ किसानों की समस्याएं हैं और विशेष तौर पे सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ बेरोजगारी की है। वैसे अगर विकास के काम देखे जाएं तो सड़कों के मामले में और बहुत से डिजिटलाइजेशन के मामले में बहुत तेज विकास हुआ है, काफ़ी कुछ काम हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई काम नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। और कोई 10 साल का समय बहुत छोटा होता है किसी भी राष्ट्रीय विमर्श के लिए, और समस्याएं इतनी हैं। अब पिछले 70 साल में थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ है, आगे लगातार और प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से ही हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी अच्छी हुई है और देश ने विकास भी किया है। तो आपसे जो बात हुई उसमें इतना तो साफ लग रहा है कि
जो मोदी के लोकप्रियता है वो बोल रहे हैं। मोदी की लोकप्रियता के साथ स्थानीय मुद्दे तो हैं, लोगों को उम्मीद है कि 10 साल में जितना हो सकता था उतना हुआ है और इसके बाद और कुछ भी जो बाकी रह गया है उसका भी निराकरण होगा। हम आपसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हरियाणा में जो है जनता बदलाव चाहती है, लहर कांग्रेस की है फिलहाल। हाँ हाँ, उसकी वजह क्या मानते हैं, क्या वजह है? एक तो किसानों का जी, एक पहलवानों का जो झूठ के बोले नहीं चला था क्या? किसानों का मुद्दा नहीं है क्या जी? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या? नहीं है क्या? महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? फिर ये कैसे करे? अच्छा हैं? नहीं है क्या? बीजेपी को वोट ना एक बात बताओ, ये सच्चाई है। अब कल हरियाणा में सरकार बदलेगी, हाँ तय, ये गारंटी के साथ है। आप क्या कहना चाहते देखो, हैं? दो अनुभवी बड़े लोगों के बीच में आप बोलिए, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप भी अपनी बात कहिए जी। बोलिए। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, अच्छा, और जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास सबसे ज्यादा परेशान है जीएसटी को लेकर। और जीएसटी एक ऐसी चीज है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को बिल्कुल नीचे क्रम में लाके खड़ा कर दिया, उपेक्षित कर दिया गया। और जो हायर क्लास के बंदे हैं वो अभी तक हायर में ही है और वो हाई जाते जा रहे हैं। ना कि ये बीजेपी का ये वो था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, बराबर बांटेंगे सबको, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। और बाकी अगर वोटों की सोचो तो वोट तो मेरा भी बीजेपी को जाता है, बट जो मुद्दा है वो यही है। लेकिन आप बीजेपी को वोट अगर देंगे तो सीने पे पत्थर रख के देंगे, ऐसा कहना चाह? मेरा तो सच पूछो ना तो हिंदुत्व को बचाने के लिए ही है वोट, बस। ये तो भाई हिंदुत्व के चक्कर में पड़े हुए हैं और हिंदुत्व इनके लिए मायने रखता है। आप हाँ जी, हाँ 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 जी जी, झूठा मुद्दा नहीं है। वो योगी जी ने कहा है ना, बटोगे तो कटोगे। 726 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, 1400 साल हो गए भारत गुलामी रहा है। और अगर जितने हम ये कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देख लीजिए, पूरे यूरोप का अरबीकरण हो गया है। पूरे यूरोप के देश इस समस्या से ग्रस्त है ना। तो ये मोदी जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि सनातन का, हमारे संस्कारों का, ये भी एक मतलब खाली चुनावी टोटका नहीं है। उन्होंने जो सनातन का जिक्र किया है बहुत जरूरी है। योगी उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन उसका असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग उसको सराह रहे हैं, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप इनसे सहमत नहीं हैं? ये मैं तो सच्चाई बयान कर रहा हूँ जी। हाँ, अगर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है तो आप बताओ, महंगाई मुद्दा नहीं है तो बताओ, हैं? किसानों का मुद्दा नहीं है तो बताओ, पहलवानों का मुद्दा है नहीं बताओ, अग्निवीर भी है, बताओ कितने मुद्दे हैं? और फिर जनता इस बार बदलाव चाहती है। दादा आप बताइए, जनता बदलाव चाहती है, क्या कुछ चाहती है? ऐसा है जी, जनता की तो अब जनता की आम साइकोलॉजी नहीं बनी है, टक्कर बराबर की है। और जो है मुद्दे तो है पुराने भी है। मध्यम वर्ग खास तौर से पिस रहा है। अगर कोई मध्यम वर्ग कर्मचारी है, उसका लड़का नहीं लगा तो घर में बेरोजगारी है। बचत खाते में बैंक में आप पता करो डाउन गई है बचत, जो हुआ करती थी। बुजुर्ग भी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो चल ही रहा है। जैसे काफी बाजी सवाल इन्होंने उठाए हुए हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, हावी है। एक हमारे साथ युवा थे, उन्होंने कहा था कि जो रईस हैं वो रईस होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा टैक्सेस की मार मध्यवर्गीय बर्दाश्त कर रहा है और बदलाव कोई बहुत बड़ा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, टेक्नोलॉजी के स्तर पर, डिफेंस के स्तर में हो सकता है कुछ बदलाव हुआ। आम आदमी के जीवन में क्या कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं? उसमें कहाँ साइनिंग आई है? कुछ साइनिंग आई है क्या? देखिए जी, आम व्यक्ति का जो जीवन है ना, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डीबीटी, इससे निश्चित तौर पे आम व्यक्ति के जीवन में कम से कम कुछ, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ भलाई आम आदमी का ज़रूर हुआ है। आम आदमी का भी भला हुआ है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप युवा हैं, आप अपना कितना भला देख रहे हैं इस सरकार में? 10 साल की भाजपा की सरकार, 10 साल की केंद्र की भाजपा की सरकार, आप क्या देख रहे हैं?
ये ताऊ जी जो बता रहे हैं ना उन मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर बोल रहे हैं। इनको ये नहीं पता हम हंगर इंडेक्स में 121 देशों में 111वें नंबर पे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहाँ से होगा। देश पे जिस दिन मनमोहन जी छोड़ के गए थे देश को, उस दिन 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। आज देश पे 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा, यानी कि 16 प्रधानमंत्रियों ने जो कर्ज नहीं लिया उसने अकेले ने लिया है। ठीक है, जितने भगोड़े वो सारे गुजरात के, 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। आम आदमी 100 गज का प्लाट नहीं खरीद सकती। इन फैक्ट्रियों ने देख लो, दूषित पानी ने करीब 100-150 एकड़ जमीन ऐसी खराब कर दी कि पीने का पानी भी नहीं है सही ढंग का, और जो है उनका पानी छोड़ देते हैं। पॉल्यूशन के मानकों को पूरा करना चाहिए। यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए, रिसाइकलिंग प्लांट लगने चाहिए, वो क्यों नहीं लगाए गए भाई? सर मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं कुछ समय के लिए गुजरात गया था, मेरा भाई वहाँ नौकरी करता था। वहाँ पे जैसे मैं सब्जी की या किसी चीज़ की रेडी लगाता हूँ ना, तो वो मैं शाम को उठा के घर नहीं ले जाता था और मैं ताला भी नहीं लगाता, वहीं छोड़ जाते हैं। अगर अब यहाँ पे ये होगा ना तो सुबह फल तो क्या यहाँ रेडी भी नहीं मिलेगी। तो ये हमारी व्यक्तिगत जो सोच है, मॉरलिटी है, नैतिकता है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आरोप लगाना सब पे बहुत आसान है। ये बेरोजगार आपके बहुत आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं आरोप आप किसी के ऊपर लगा दो। हाँ लेकिन बयान कर दी तो आरोप लग गए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये सच्चाई नहीं है। आप भी देखते हो, मीडिया वाले हैं, ये भी न्यूज में भी आती है। क्या मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ? अगर नहीं है तो बता दो। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो यहाँ के लोग कह रहे हैं। ये तो खाली इनके मुंह से बात निकल रही है। साहब छोटा चना बाजे गाना वाली बात है, कुछ नहीं है इसका। मुद्दा है सफाई जी का। जी, मोदी जी ने सफाई का मुद्दा चलाया था। इनमें से कौन आदमी ऐसा है जो सफाई के काम में काम करता हो? मेरे को ये बता दो कौन सा करता हो? कोई भी है? नहीं है। मेन बात ये है कि जब वो कहता है कि सफाई करो तो उस टाइम नहीं, मन में आए वहां फेंक देना, तो वो गंदगी कहाँ जाएगी? अपनी जिम्मेदारी तो तय करनी होगी भाई, अपनी जिम्मेदारी भी तो। मोदी थोड़ी ना आगे करके देगा। मेरा एक फ्रेंड का बच्चा है, वो जापान में नौकरी करता है, और वहाँ पे ना अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है आप दरवाजे पे रख के ले जाइए, रख जाइए और लिख दीजिए भी ये इतने रुपए की है, आपको शाम को या तो पैसे मिल जाएंगे, आपका सामान वहीं रखा हुआ मिल जाएगा। तो बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है यहाँ पर। उसकी वजह है कहीं शिक्षा का कहीं अभाव रहा है। और हमारे साथ ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, तो बेरोजगारी उसके लिए मेक इन इंडिया की जो नीति है और जो मोदी जो नीतियाँ ला रहे हैं ना, उनसे निश्चित रूप से ही भारत समय लगेगा, लेकिन समय लगेगा लेकिन सुधार होगा। जो भ्रष्टाचार की जड़ें है ना, वो कोई नहीं खत्म कर सकता। तो आजादी के बाद कांग्रेस ने रखी हुई थी भ्रष्टाचार की जड़, क्यों? तो वही मजबूत हो। कोई भी आ जाए, कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं है कोई। मोदी के आने से यह था कि ये भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन कम नहीं हुआ। राजीव गांधी जी ने कहा था, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूँ, ठीक जगह पे 14 पैसे। लेकिन ये तो उम्मीद थी ना कि अब सरकार बदलेगी, कांग्रेस जाएगी तो कुछ ईमानदारी होगी, कुछ धरातल में पैसा आएगा, कुछ तो सार्थक होगा। आप कभी किसी सरकारी ऑडिट के साथ ना बैठिए। लगभग जो डीबीटी से ना हरियाणा में लगभग 26,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। हमारे साथ में यहाँ स्थानीय रेवाड़ी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम उनसे समझना चाहेंगे। लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, कहीं ना कहीं कुछ लोग किसी पार्टी से प्रभावित थे, उन्होंने उस अंदाज में बात की, लेकिन कुछ ने किसी पार्टी से बगैर प्रभावित हुए भी अपनी बातें रखी। युवाओं में बेरोजगारी की एक बात समझ के आ रही, उनका दर्द समझ में आ रहा, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको सभी स्वीकार कर रहे हैं। क्या लगता है रेवाड़ी में ये सब मुद्दे रहेंगे या दलगत राजनीति के तहत ही वोटिंग हो जाएगी? देखिए, ये आपकी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सभी जो कैंडिडेट है कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं, तो वो अपनी बातें जो रखते हैं बिल्कुल सही है। अपने अपने कैंडिडेट अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन बात करें यदि शहर की बात करें, विकास की बात करें, तो कहीं ना कहीं शहर में आप कैमरा कहीं ना कहीं हम दिखाएंगे, कैमरा हमारा जब फोकस करेगा तो आपको विकास शायद नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन बात आती है कि जो कैंडिडेट की बात आई, तो कांग्रेस की बात करें, जो बीजेपी की बात करें, दिग्गज नेता जब हम बात करें तो क्षेत्र ये जो अहिरवाल क्षेत्र कहवाया जाता है, और क्षेत्र की बात करें तो राव इंद्रजीत जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, उनका अच्छा दबदबा है क्षेत्र में। और दूसरी बात करें कि कैप्टन हाउस कांग्रेस से ये काफ़ी इनका दबदबा है, क्योंकि लालू जी के जो इनके जो कैप्टन के जो बेटे हैं चिरंजीव राव लालू दामाद हैं, तो उनका भी अच्छा दबदबा है। तो पिछली बार भी हम बात करें तो ये यहाँ पे कैप्टन के जो बेटे थे चिरंजीव, वही विधायक थे और अब भी वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें विकास, तो इस 5 साल में तो कहीं ना कहीं विकास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कैमरे की नज़र में देखें तो आपको गड्ढे दिखाई देंगे, यहाँ पे कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार खुल के है, काफ़ी है, लेकिन कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है।
ना सरकार ध्यान देती है। आखिर क्यों नहीं ध्यान देती ये नहीं पता। पब्लिक में हम जब बीच में जाते हैं, पब्लिकों से पूछते हैं, ये बात रखते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, बगैर पैसे कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुनती, पब्लिक की क्यों नहीं सुनती, ये एक विषय बिल्कुल रखने की बात है कि सरकार आके सुनती क्यों नहीं है। ये बड़ा इशू है। एक बार फिर से चुनाव आया हुआ है, बहुत सारी उम्मीदें जागी हुई हैं स्थानीय लोगों की, प्रदेश स्तर पर लोगों की। हमने रेवाड़ी में महसूस किया कि यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और स्थानीय मुद्दे भी हैं। प्रदेश स्तर की भी समस्याएं लोगों के लिए मायने रखती हैं। पिछली बार रेवाड़ी में जो हार जीत का अंतर था वो बहुत कम रहा था, मात्र 1372 वोटों से चिरंजीव राव जीते हुए थे। उसकी वजह थी भाजपा किसी बाहरी कैंडिडेट को ले आई थी। इस बार भाजपा ने अपना स्थानीय कैंडिडेट लक्ष्मण यादव को उतारा हुआ है और वो स्थानीय ही है। यादव ये भी हैं, यादव वो भी हैं, यादव बाहुल क्षेत्र है, तो जो टक्कर होगी वो कांटे की होगी। निर्णय कुछ भी आ सकता है, जीत कोई भी सकता है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर अगली 5 साल बाद हम रेवाड़ी में आएँ तो यहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ तो कम से कम ना महसूस करे, ये महसूस करे कि नहीं, उसका जो जनप्रतिनिधि चुना गया है वो एक अच्छा था, उसने आम जनता के बीच में जाके काम किया और इनकी समस्याएं भले ही समाधान ना हो लेकिन एक बार ईमानदाराना ढंग से उसने कोशिश तो की। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ आदित्य द्विवेदी, लाइव टाइम्स, रेवाड़ी, हरियाणा।